नमस्कार दोस्तों, आज हम दूसरी वीडियो के साथ आए हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें एक्सेल का स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात करी थी और इसमें मैंने सिखाया था कि ये एक्सेल का स्ट्रक्चर कैसे बटन वगैरह यूज करते हैं, बट वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई थी, तो इसलिए हमने ये जो कुछ पार्ट है स्ट्रक्चर वाला वो हम इसको उस वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो जो रेस्ट पार्ट है अब उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि हमारे पास मल्टीपल फाइल ओपन है, जैसे ये मैंने यहाँ पर एक्सेल वाला जो यहाँ पर स्टेटस बार है यहाँ पर क्लिक करा, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये 6 फाइल ओपन है। 6 फाइल हमारे पास 6 फाइल भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, और हमें मल्टीपल फाइल पर टॉगल करना है। मल्टीपल फाइल पर टॉगल मीन्स स्विच करना है कि हम बार बार अब हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो तब टॉगल करेंगे, या यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो तब टॉगल करेंगे, या यहाँ पर क्लिक करेंगे तब टॉगल करेंगे, या टॉगल या स्विच करेंगे, यहाँ पर जाएंगे तो तब स्विच करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तब स्विच करेंगे। तो इस चीज़ को हम शॉर्ट की के थ्रू कैसे कर सकते हैं? हमारे पास होता है ऑल्ट और टैब का बटन। हम ऑल्ट और टैब के बटन से कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ऑल्ट प्रेस किया और टैब प्रेस किया, तो ऑल्ट टैब प्रेस करने के पास जितने भी हमारे इस सिस्टम पे हमारे पास जितनी भी विंडो ओपन हो रखी है तो वह यहाँ पर शो हो जाएगी। अब जैसे देखो हम कहाँ पर हैं, करंट हम यहाँ पर हैं, और हमें किसी और इस पे जाना है तो इस पे जा सकते हैं। टैब बटन ऑल्ट एवरीडे ऑल्ट प्रेस करके ही रखना है और टैब दबाना है यदि नेक्स्ट आपको मूव करना है। नेक्स्ट अब हम इस पर मूव करते हैं तो हमने टैब दबाया और हम यहाँ पर मूव कर गए, हमने टैब दबाया तो हम यहाँ पर मूव कर गए। ठीक है, तो इसके थ्रू हम स्विच कर सकते हैं मल्टीपल एक्सेल की फाइल पर और विंडो पर। तो हम जब ऑफिस में वर्क करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल विंडो ओपन होती है, तो मल्टीपल विंडो पर ऐसे हम शॉर्ट व्यू में शॉर्टकट की के थ्रू ऑल्ट और टैब जो बटन है उसके थ्रू हम स्विच कर सकते हैं मल्टीपल विंडो पर। तो जैसे ही हमने अब ऑल्ट बटन हटाया, तो ऑल्ट बटन हटाने के बाद में हमने जो हमारा सेलेक्टेड था उस पे जाके हमारा ये ओपन हो गया है फाइल। अब हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो हमारी फर्स्ट वाली थी उस पर चले गए। हमने इस पर क्लिक करा तो ये नेक्स्ट पे आ गया, हमने इस पर क्लिक करा फिर हम बैक पे आ गए। सपोज करो कि हमारे पास हम दो फाइल पे काम कर रहे हैं। हमें क्या करना है कि हमने इस पार्ट को कंट्रोल C करा और हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया। तो फिर हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे फिर बैक करेंगे और फिर इस पे जाएंगे, ऐसे स्विच करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो विंडो पे काम कर रहे थे, इसको कॉपी करा और इस विंडो पे कहीं कंट्रोल V करा, फिर इस यहाँ पर से कॉपी करा, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो हम ऐसे स्विच कर सकते हैं ऑल्ट और टैब बटन से। ठीक है, तो ये मेन जिससे आपके काम में एक स्पीड आ जाएगी। आप जब अपना काम करेंगे तो ये स्पीड वे में कर सकते हैं, आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट जो प्रीवियस वीडियो थी हमारी, उस वीडियो में जो हम मिस कर गए थे, तो वो मैंने ये एक पार्ट ये मिस किया था और नेक्स्ट एक पार्ट अब मैं डिस्कस करता हूँ, वो पार्ट भी हम मिस कर गए थे, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। और जो हमारी जो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको वीडियो को भी देखना और उससे आप देखने के बाद आप एक्सेल के बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जो आपको जानने चाहिए। आपको एक्सेल पे एक्सपर्ट बनने के लिए जो जानने चाहिए ना टिप्स, वो उसमें है।
तो अब हम फाइल टाइप में जाएंगे। फाइल टाइप में हम एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बटन है, ऑप्शन बटन में जाना है। ऑप्शन बटन में हमारे पास जर्नल बटन है। जर्नल बटन में हम यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एक्सेल का जब हम नई वर्कबुक ओपन करते हैं तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है बॉडी फॉन्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज फॉन्ट जो नेम होता है बॉडी फॉन्ट बॉडी होता है, और जो फॉन्ट साइज होता है वो 11 होता है, और ये नॉर्मल वे में ओपन होएगी। और इसमें जो मैनी सीट्स हैं, सीट्स जैसे यहाँ पर ये सीट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये सीट्स ओपन है, ये एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और सीट 3, तो हमारे पास ये एक ही सीट बाय डिफ़ॉल्ट जब हम एक नई वर्कबुक बनाएंगे तो हमारे पास एक सीट ही आएगी। अब यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 सीट्स बन गई आएगी, यहाँ पर 3 कर देंगे तो 3 सीट्स आएगी। तो ऐसे हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये एडमिन का यूजर नेम है, एडमिन में यहाँ पर कुछ और भी अपना नाम डाल सकते हैं, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर शो स्टार्ट व्हेन द एप्लीकेशन स्टार्ट, यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि जैसे हम हमारे पास, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको कि जब हम एक नई वर्कबुक बनाने की ट्राई करते हैं ये, तो हमारे पास ना ये ऑप्शन आता है, ये वाली विंडो आती है, ये वाली विंडो आएगी। तो इस विंडो में ना एक ये पूछेगा कि आपको ब्लैंक वर्कबुक लेनी है या ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना रखे हैं तो वे भी दिखाई दे सकते हैं, तो वे लेने हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे वे जब हम नई वर्कबुक बनाए तो हमारे सिर्फ ब्लैंक वर्कबुक ही बने, बाकी ये इस तरह के ऑप्शन ना दिखाएं हमें। जैसे बिजनेस हो गया या पर्सनल, ये थोड़ा सा सर्चिंग करने में टाइम लगा देगा। बिजनेस के भी देख सकते हैं या कुछ ऐसे देख सकते हैं। तो अब हम जाते हैं बैक ऑप्शन पे, ऑप्शन पे हमारा ये जर्नल पे है और हम उसमें ही क्लिक करते हैं। तो हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको अनटिक कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे ओके। ओके करने पर अब हम यहाँ पर जाएंगे न्यू पे, और जब हम न्यू वर्कबुक बनाएंगे ना, जब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हम एक्सेल का जो लोगो है यहाँ पर एक्सेल टाइप करेंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे ना, तो हमारी ना अब हमारे से ये नहीं पूछने का कि वो ब्लैंक वर्कबुक है या वो जो टेम्पलेट है वो नहीं आने की। ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक जो ओपन होगी, तो ये हमारी एज ए ब्लैंक ही ओपन होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वाले ऑप्शन हो गया, ये हो गया। यहाँ पर इसको हम चेक कर देते हैं। हमारे पास ये है कि क्विक एनालिसिस ऑप्शन सिलेक्शन मिनी टूल बार, जो हमारे पास ये बार होती है, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, जो दिख रही है। अब यहाँ पर फॉर्मूला में जाएंगे। फॉर्मूला में क्या है कि जब हम फॉर्मूला कोई टाइप करते हैं तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक होता है और एक मैनुअल होता है। तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सिर्फ जब नई वर्कबुक बनेगी तो ऑटोमेटिकली होगा। मैनुअल का मतलब क्या है कि जब हम इसको रिफ़्रेश करना चाहेंगे तब रिफ़्रेश होगा। ऑटोमेटिक का क्या है कि जैसे हम कुछ नया फंक्शन लगाएंगे या कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। ये मैक्सिमम इटरेशन है या मैक्सिमम चेंजेस है, इटरेशन का टाइप है या मैनुअल। यहाँ पर मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट ये ओपन होगी तो मैनुअल दिखा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट, जैसे हमको कोई, इससे क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फॉर्मूला है और हमने टाइप करा और हमें एंटर कर देंगे तो वो फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाता है। बाई चांस हम जो लास्ट में ब्रैकेट लगाना चाहिए वो नहीं लगाते हैं और एंटर कर देते हैं तो वो हमारा ऑटो कंप्लीट हो जाता है। तो इससे ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। यूज टैब नेम इन फॉर्मूला, टैब हम जो टैब यूज करते हैं, जैसे हमने कोई फॉर्मूला टाइप करा और हम टैब बटन दबा देते हैं, हमें एंटर नहीं प्रेस करते, टैब भी दबा देते हैं, तो टैब से यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसको टिक करके रखेंगे तो ये टैब से भी हमारा टैब से वर्क करेगा। अनटिक कर देंगे
तो जो हम टैब्स के थ्रू फंक्शन लगाते हैं वो नहीं लगने का। यूज गेट पाइवट टेबल फॉर द पाइवट रेफरेंस, जो पाइवट रेफरेंस है उसको पाइवट टेबल के रेफरेंस से चेक कर सकते हैं। एरर चेकिंग, इनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। सपोज करो कि जब हम यहाँ पर कोई एरर है, हमारे पास एरर आ जाता है, तो हमारे पास ये ना ग्रीन टाइप का बन के आ जाता है, यहाँ पर कहीं पर एरर होता है तो यहाँ पर एरर आ जाता है, यहाँ पर वो ग्रीन टाइप से आता है, उसका बैकग्राउंड या फॉन्ट कलर इस तरह का ग्रीन आ जाता है। हम चाहते हैं कि दूसरा कलर भी रखना चाहते हैं तो वहाँ से इग्नोर ये लगा सकते हैं। यदि हमें कुछ चाहिए नहीं तो यहाँ पर रीसेट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। अब सेल कंटेंट में ये बहुत सारी टाइप्स हैं, ये इसको चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। फॉर्मूला विच ओमिट सेल इन रीजन, unlock cell or containing formula, data enter a table is invalid, misleading number format, मिसलीडिंग जैसे कोई फॉर्मूला गलत टाइप कर देते हैं वो दिखाएगा यहाँ पर। नंबर फॉर्मेट एज ए टेक्स्ट प्रीसीडेंट एज एन अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी उसको करते हैं। सेल कंटेनिंग ईयर प्रेजेंट, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर डाटा में जाते हैं, डाटा में ये बहुत सारे कुछ चीज़ें हैं तो ये इनको भी हम चेक कर सकते हैं। लेगेसी, वेब लेगेसी, एसक्यूएल की लेगेसी, एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट कर देते हैं, टेक्स्ट से कैसे, टेक्स्ट की एक लेगेसी, जैसे टेक्स्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसकी एक लेगेसी बना सकते हैं, कैसे इंपोर्ट करना है। एक्सेस में डाटा इंपोर्ट करेंगे तो वो कैसे एक विजार्ड बना सकते हैं, उसका प्री डिफाइंड एक वे बना सकते हैं। बट हाँ, हमारे पास कोई भी फिक्स नहीं होता है, एक्सेस से डाटा लेकर आ रहे होंगे या वेब से लेकर आ रहे होंगे या कुछ भी लेकर आ रहे होंगे तो वो कोई फिक्स नहीं होता है, उसको हमें एट ए टाइम ही फिक्स करना होता है। मतलब उसमें डेलीमीटर क्या यूज हुआ है, कुछ किस में डेलीमीटर डिफरेंट टाइप के कुछ होते हैं या इस तरह के टाइप। और यहाँ पर ये जैसे ये लास्ट MB साइज है, इनेबल एक्सेल डाइट, डिसेबल एंटर द लार्ज पाइवट टेबल, रिफ्रेश ऑपरेशन टू रिड्यूस रिफ्रेश टाइम। यहाँ पर रिफ्रेश टाइम भी डाल सकते हैं कि उसको वो कब कब रिफ्रेश होगी, यहाँ पर रिफ्रेश भी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रूफ, अब प्रूफ में जाएंगे, यहाँ पर ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन होता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर सपोज करो कि मैं यहाँ पर डालता हूँ नाहर, नाहर, और मैं यहाँ पर डालते जो नाहर मैं यहाँ पर कहीं पर टाइप करूँगा नाहर तो वहाँ पर लिखा आ जाए हेलो नाहर, हाउ आर यू, तो इस तरह टाइप हो जाएगा। और यहाँ पर हमें ऐड करना होगा, ऐड कर देंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। ओके करने पे अब ये यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये जितनी भी हमारे कोई भी वर्क नई वर्कबुक बनाएंगे या कुछ भी वर्कबुक पे ऑलरेडी वर्कबुक बना रखी हो तो उस पर सब पे काम करेगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ नाहर, नाहर, तो जैसे एंटर करूंगा ना तो ये केस सेंसिटिव भी होता है। केस सेंसिटिव मीन्स कि इसमें जैसे हमने टाइप कराना था ना वहाँ पर एन कैप्स में करा था वो करना पड़ेगा। जैसे नाहर टाइप करा तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो अब देखो हमारे पास ये लिखा आ गया, तो यहाँ पर अपना एक एज ए डिक्शनरी भी काम करेगा ये। जैसे यहाँ पर लिखा मैंने नाहर और एंटर करा तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो एज ए अपनी बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी भी बना सकते हैं इसके थ्रू। तो ये हमारे पास डाटा प्रूफिंग में गए थे, यहाँ पर ऑटो करेक्ट करेंगे। ऑटो करेक्ट में अब जो हमने नाहर बनाया था, नाहर, हाँ नाहर बनाया था, तो अब ये जो नाहर बनाया था तो हम इसको क्या चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम इसको ऐसा देखना नहीं चाहते, तो ये डिलीट कर देगा। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। जैसे हम मस्ट ऑफ हैड, तो ये मस्ट हैव हैड, इस तरह की डिग्नेशन नहीं बनी है। कभी लिख देते हैं हमें लिखना होता है मेक्स, पर यहाँ पर बाय मिस्टेकली MK ऐसी लिख देते हैं तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर हमें लिखना होता है मेकिंग, तो ये MK आई मेकिंग, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। तो इसका काम ये होता है। जैसे हमने अभी इसका ही देख लेते हैं मेकिंग का, MKEING, और ये MK, अब हम टाइप करते हैं यहाँ पर
मेकिंग, तो ये ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देगा, MAKEING। तो ये हमारा गलत वर्ड है, अब इसको ऑटोमेटिकली ये करेक्ट कर देगा। लिखना चाहिए था ऐसे, करेक्ट तो ये है पर हमने इसको लिखा गलत वे में, तो ये इसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं ऑटो करेक्ट। तो ये प्रूफ के ऑटो करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर इग्नोर वर्ड इन अपर केस, अपर केस में जैसे अपर केस और लोअर केस में होते हैं उसको इग्नोर कर देता है। जैसे हमारे केस सेंसिटिव होते हैं, फ्लैग, रिपीटेड वर्ड, इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेस, इग्नोर वर्ड दैट कंटेन नंबर। यहाँ पर अनचेक करोगे तो वो इग्नोर कर देगा इन चीज़ों को। यहाँ पर सेव में जा सकते हैं, सेव में जैसे हम ऑटो रिकवरी होती है, जैसे हमारे पास हम किसी वर्कबुक पे काम कर रहे हैं और बाय चांस हम उसमें भूल जाते हैं कि सेव कंट्रोल एस या सेव करना भूल जाते हैं कि भाई वो सेव हो रही है नहीं है, किसी से गलती होती रहती है कि हम कुछ वर्ड करते कुछ काम करते रहते हैं पर सेव नहीं करते रहते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि 10 मिनट ये क्या है कि जब हमारी वर्कबुक है ना वो ऑटोमेटिकली 10 मिनट के इंटरवल में ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। इसका यह मतलब है। यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से ये कर सकते हैं। और ये डिफ़ॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन, सपोज करो कि हमने कोई एक नई वर्कबुक बनाई और ऑटोमेटिकली वो मैंने जो आपसे कहा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट के अंदर ही सेव होती है, हम इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट पाथ भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटो रिकवरी एक्सेप्शन फॉर 5.3, यहाँ पर एक्सेप्शन इसके लिए है। और ये ऑटोमेटिक कैचे, और मैं इसमें जो मेन है आपको वो ही बता रहा हूँ, बस ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है। ये डिस्प्ले लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है किस तरह की डिस्प्ले इंग्लिश में कर सकते हैं। इस एक्सेसिबिलिटी हमारे पास होता है एडवांस वाला ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन वाला होता है। जैसे आफ्टर प्रेसिंग एंटर, सपोज करो कि हम एक सेल में काम कर रहे हैं और हमने फॉर्मूला या कोई वर्ड टाइप करा तो वो डाउन में ही जाता है, हम इसको राइट में भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको राइट में किया, मैंने कर दिया ओके यहाँ से, और जैसे ही मैं लिखता हूँ हेलो और मैंने यहाँ पर टाइप करा एंटर, तो ये अब राइट साइड में जाएगा। पहले जाता था डाउन में, अब ये राइट साइड में जाएगा। अब देखो ये राइट साइड में जा रहा है। जब हम डेटा एंट्री करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें यूज कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम एडवांस में थे, तो यहाँ पर राइट या डाउन, तो ज़्यादातर मैक्सिमम डाउन ही यूज करते हैं। ये डाउन है। ऑटोमेटिकली फिल फ्लैश, इनेबल ऑटोमेटिकली परसेंट एंट्री, अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल, मतलब हम डायरेक्टली अलाउ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, ये बेसिक सी है। कट कॉपी पेस्ट इंसर्ट देयर प्रेजेंट सेल में किसी भी कट को कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं इनके थ्रू। यदि नहीं करना चाहते हैं तो इनको अनचेक कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पर मैन सेल द 1000 ऑफ इज अफेक्टेड, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक सेल में कितने वर्ड और उसकी लेंथ, मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। उसकी मैक्सिमम, एक सेल में कुछ भी हम टाइप करते हैं तो उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, उसकी मैक्सिमम लेंथ इतनी हो सकती है। तो हम सपोज करो कि जैसे मेरे पास एक वर्कबुक है, हम उसकी लेंथ देखना चाहते हैं। जैसे ये है, इसमें बहुत सारा डेटा पड़ा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें बहुत सारा डेटा है, हम इसकी लेंथ देखना चाहते हैं, लेंथ कितनी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे LAN लेन, तो यहाँ पर ही हमने फॉर्मूला लगाया और हम इससे लेंथ निकाले, तो इसकी लेंथ है 2421 कैरेक्टर है इसमें। तो अब इसकी मैक्सिमम लेंथ जो एक सेल में होनी चाहिए वो इतनी होगी। तो एक सेल में आप इतने कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। इसकी यहाँ पर ये वैल्यू भी बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो, तो यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं। और कस्टमाइज रिबन में जैसे हमारे पास कस्टमर रिबन होता है, एक हम डेवलपर टैब यूज करते हैं। जब हम हमारे पास ये डेवलपर टैब है,
हम यहाँ पर एक कस्टमाइज रिबन भी बना सकते हैं, अपना कुछ रिबन बना सकते हैं। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली आपको बताऊंगा। यहाँ से इसको इधर इधर उधर इधर करके यहाँ पर न्यू टैब बना सकते हैं, यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं। जैसे ये एक फॉन्ट क्या है, एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप के अंदर फिर हम ये बटन भी बना सकते हैं। और न्यू टैब, टैब का मीन्स क्या है कि ये जो टैब है ना, ये वाले इस तरह के टैब, यहाँ पर से टैब बना सकते हैं। टैब कैसे, सपोज करो कि मैं एक टैब बनाना चाहता हूँ और उसका ये न्यू टैब है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये टैब एक नया टैब बन जाएगा, न्यू ग्रुप टैब। यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लेंगे। ये ग्रुप है, न्यू टैब, ये वाला था, इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ पर रीनेम करा हमने, यहाँ पर न्यू टैब भी इसका नाम डाल दिया हेलो, और यहाँ पर ओके करा। और जो हमारे पहला वाला था इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हमने इसका नाम नहीं दिया था। यहाँ पर ओके करा। ओके करने पर अब देखोगे कि हमारा जो हेलो है ना, ये आ गया, ये शॉर्ट वे में आ गया। अब ये हमारा एक न्यू टैब बन गया, पर हम इसके अंदर हमने कोई भी बटन वगैरह कुछ बनाया नहीं है। तो इसके अंदर हम बटन वगैरह भी बना सकते हैं और ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम फिर एडवांस में जाएंगे। एडवांस में अभी हम कस्टमाइज पे थे, कस्टमाइज में इस तरह का ये है। अब जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर ना डेवलपर का टैब नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर भी कहीं पर भी कोई टैब नहीं दिख रहा है डेवलपर का। हम दिखाना चाहते हैं कि हमें डेवलपर का भी टैब चाहिए। तो डेवलपर का टैब दिखाने के लिए हमें जाना पड़ेगा कस्टमाइज पे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा डेवलपर टैब वहाँ पर दिखने लगेगा। तो अब देखो ये डेवलपर टैब आ गया है, और ये हेलो जो हमने कस्टमाइज अपने आप ही बनाया है, और ये डेवलपर टैब आ गया है। तो इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। ये मैंने एक शॉर्ट वे बताया, बट एक्सेल बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारा ये है, पर जो मैंने मेन थी वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इसके थ्रू आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो थैंक यू ऑल, और हमारी जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब कर दो, और लाइक भी कर दो एंड शेयर भी कर दो, जिससे कुछ नए यूजर्स है या न्यू जो एक्सेल सीखना चाहते हैं वे भी सीख सकते हैं। थैंक यू ऑल।